पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। तैयारियों पर नजर रखने के लिए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं। इसी बीच बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की वीआईपी दर्शन करने पर 300 रुपए शुल्क की व्यवस्था का बंद करने की भी घोषणा की है। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है, शुभारंभ जो है वो 30 अप्रैल को होना है, लेकिन 30 अप्रैल से पहले से ही अब उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर, इनकी तैयारियों को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। चारधाम यात्रा में किस तरह से तैयारियां करनी है, कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है और हर तरह की बुनियादी व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर रखनी है, उन तमाम विषयों को लेकर चारधाम में तैयारियां शुरू हो रही हैं और कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। धनराज गर्ग हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मैं सीधे जरा धनराज का रुख करना चाहूंगा। धनराज, बताइएगा, 30 अप्रैल से ये यात्रा शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त राज्य सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है यात्रा को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए, जो आपको बताते हैं कि जो उत्तराखंड की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा है वो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इससे व्यवस्थाओं के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो चारधाम यात्रा पर की जा रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं न कहीं बैठकें ले रहे हैं और लगातार आज देखिएगा कि पूरी समीक्षा बैठक आज एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर की जाएगी और उसमें जो कमियां देखने को मिलती हैं उसको कहीं न कहीं दुरुस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जाते हैं। और लगातार आप देखिएगा कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए व्यवस्थाएं हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह का मौसम होता है, मौसम खराब होता है, तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं चारधाम की वो भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आती हैं। उनको दुरुस्त करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी इस तरह की कोई सड़क न टूटी हो, क्योंकि लगातार सड़कें टूटने के कारण कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं और व्यवस्थाओं के चलते कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें पर्यटकों को भी होती हैं और दिक्कतें पर्यटकों को ना हो उसके लिए तमाम तरह की जो तैयारी है उस शासन प्रशासन को करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है और आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है और समीक्षा बैठक के दौरान भी कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों से जो फीडबैक है वो लिया जाएगा कि आखिर क्या क्या तैयारियां की गई हैं और कहां पर क्या कमी है, उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जरूर दिए जाएंगे। ठीक है धनराज, पूरे देशवासियों में सभी लोगों का ये एक आशा, एक उम्मीद होती है कि हम बद्रीनाथ या चारधाम यात्रा पर जाएं, चारधाम की यात्रा करें। उसको लेकर लगातार लोग जो हैं उत्साहित भी नजर आते हैं और चाहते हैं कि हम दर्शन करें। इसको लेकर सरकार का ये दायित्व बनता है कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना उठानी पड़े। इसको लेकर क्या खास कदम इस बार उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि चारधाम यात्रा जो है एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है और यहाँ पर देश विदेश से भी कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्री हैं वो लगातार आते हैं और इसी दौरान देखिएगा कि जो अव्यवस्था है, क्योंकि पिछली बार की जो चारधाम यात्रा चली थी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी और जिनकी शिकायत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक भी पहुंची थी, क्योंकि श्रद्धालुओं ने कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक उन असुविधाओं को पहुंचाया था कि इस तरह की असुविधा उनको देखने को मिली है और कहीं ना कहीं उनको दूर करने के लिए इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआती दौर से ही कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो अव्यवस्थाएं पिछली बार देखने को मिली है वो इस बार न देखने को मिले, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं है वो की जाए। और खासकर आपको बता दो कि जो वीआईपी कल्चर की यदि मैं बात करूं तो वीआईपी कल्चर के लिए कहीं ना कहीं 300 रुपए का जो शुल्क था वो रखा गया था और जिससे कहीं ना कहीं जो बीकेटीसी है उसको करोड़ों रुपए का लाभ यहाँ पर उससे मिला था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो बैठक की गई थी विनय शंकर पांडे गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो वीआईपी कल्चर है उसको खत्म किया जाएगा, यानी कि कहा जाए कि जो शुल्क वीआईपी से लिया जाता था 300 रुपए वो नहीं लिया जाएगा और उनको भी लाइन में लग के ही कहीं ना कहीं दर्शन करने होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो वीआईपी कल्चर है उसको भी खत्म करने की शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तराखंड से की जा रही है और चारधाम यात्रा इस बार की भी ऐतिहासिक होने वाली है, इससे ऐसा मानना है और 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे, ऐसा अनुमान जताया गया है।
मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती होती है धनराज। वहाँ पर मौसम से तो निपटा नहीं जा सकता, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं रखी जा सकती हैं बारिश से बचने के लिए, बर्फबारी से बचने के लिए, या जो रास्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, वो तमाम मुश्किलातें वहाँ पर यात्रियों को होती रहती है। क्या उसके लिए स्पेशल तरीके के कदम या स्पेशल तरीके से इस बार निगरानी रखी जाएगी इस पूरी प्रक्रिया में? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि मौसम कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर बनता है, क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि बारिश का दौर लगातार जारी रहता है, बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहता है, और इस दौरान कहीं ना कहीं भूस्खलन हो गया या लैंडस्लाइडिंग के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है, क्योंकि मौसम एक प्राकृतिक है और ये जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं बारिश का होना भी लाजमी है। तो ऐसे में जो है व्यवस्था की यदि मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं समय समय पर एक चेतावनी भी जारी की जाती है कि जब भी कोई चार धाम यात्रा पर आ रहा है श्रद्धालु तो वो पहले मौसम का पूर्व अनुमान जान ले, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा लगातार जो पूर्व अनुमान है वो जारी किया जाता है, और समय समय पर कहीं ना कहीं बताया जाता है कि कहाँ पर किस तरह की बारिश रहने वाली है और किस तरीके से वो उस बारिश से झेल सकते हैं। तो उसी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सामने होती है। हालांकि चुनौती जरूर बड़ी होती है, लेकिन उससे निपटने के लिए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है, और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो इस समय की गई है। धनराज, यात्रा आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बिगड़ती हुई नजर आती है। वो भी एक चुनौती रहती है कि कैसे ट्रैफिक की सामान्य व्यवस्था बनाई जाए ताकि आम लोगों को वहाँ पर कोई आवाजाही में दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, देखिए जब चारधाम यात्रा चलती है तो कहीं ना कहीं देश विदेश से जो लोग आते हैं तो उनके कारण कहीं ना कहीं जो गाड़ियां चारधाम यात्रा में पहुंचती हैं तो उससे कहीं ना कहीं यातायात में थोड़ा बाधित जरूर होता है, लेकिन उसके लिए तमाम तरह की जो पार्किंग है परिवहन विभाग के द्वारा जो तैयारियां है वो पूरी की गई हैं, क्योंकि जो परिवहन अधिकारी हैं उनकी तरफ से ही बताया गया था कि जो पार्किंग की व्यवस्थाएं है वो वहाँ पर की जा रही है, यानी कि पहाड़ काट कर कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। और इसके साथ ही जगह जगह पर जो कहा जाए कि परिवहन विभाग की जो चौकियां होती है चेकिंग के लिए वो भी बनाई गई हैं, ताकि ओवरलोडिंग ना हो सके और जो यातायात में इस तरह के जाम कहीं ना कहीं आम जनता को झेलना पड़ता है वो ना झेलना पड़े, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं परिवहन विभाग के द्वारा की गई हैं। और माना यही जा रहा है कि यातायात की व्यवस्था थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुरुस्त करने के लिए जो परिवहन के कर्मचारी हैं वो वहां पर लगाए जाते हैं, यातायात पुलिस के भी कर्मचारी वहां पर लगाए जाते हैं, ताकि जो जाम है वो अधिक ना हो और जल्द से जल्द वो जाम खुल सके और जल्द से जल्द जो श्रद्धालु है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके और दर्शन कर सके। धनराज, इस बार महाकुंभ भी हुआ है, बड़े स्तर पर देश दुनिया से लोग पहुंचे हैं, 66-67 करोड़ लोगों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। ऐसे में पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है, पूरा उत्साह का माहौल है। ऐसे में क्या इस बार की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है चारधाम यात्रा में? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि अभी आपने देखा कि महाकुंभ हुआ है संगम का, और वहां पर कहीं ना कहीं करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और इसी तरीके से देखेगा कि जो चारधाम यात्रा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाकुंभ में भी कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की जो झांकी है वो वहां पर दिखाई गई थी, ताकि जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा में भी आए और यहाँ का जो कहा जाए कि जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आकर चारधाम यात्रा के दर्शन करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पर्यटन भी हमारा बढ़ता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ध्येय हमेशा यही रहता है कि जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले, और उसको बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की जो स्कीमें हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निकाली जाती हैं, चाहे वो रुकने को लेकर छूट देने की बात हो होटलों में, या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो करने की बात हो, रहने खाने की में छूट देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की जाती है। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से आपने देखा महाकुंभ में कि करोड़ों लोगों ने जो डुबकी लगाई है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में भी इस बार बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। धनराज, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। 300 रुपये जो शुल्क वहां पर लिया जाया जाता था वीआईपी दर्शनों के लिए, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। क्या ये भी एक संदेश है कि धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक स्थानों पे वीआईपी की कोई गुंजाइश नहीं, सामान्य रूप से एक दर्शनार्थी के रूप में वहां पर पहुंचे और दर्शन करें? क्या इससे एक संदेश लेना चाहिए? बिल्कुल
जी, बिल्कुल कहीं न कहीं उत्तराखंड की तरफ से ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, क्योंकि बीकेटीसी के द्वारा पहले 300 रुपए शुल्क वीआईपी से लिया जाता था कि वो वीआईपी दर्शन कर सकते हैं और 300 रुपए शुल्क देकर कर सकते हैं, और उससे कहीं न कहीं करोड़ों की जो कहा जाए कि लाभ कहीं न कहीं बीकेटीसी को हुआ था। लेकिन इस बार कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश उत्तराखंड से की जा रही है कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा और आप भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और वीआईपी भी कहीं न कहीं लाइन में लगकर दर्शन करेंगे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश यहाँ से जरूर जाएगा और इसको देखते हुए कहीं न कहीं अन्य जगहों पर भी इस तरह का संदेश पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि वैष्णो देवी हो या फिर अन्य मंदिर हो, वहां पर भी इसी तरह का संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जो वीआईपी कल्चर है वो ना चले, और इसी तरीके से उत्तराखंड का जो चारधाम यात्रा है वहां पर भी वीआईपी कल्चर ना चले, उसको समाप्त करते हुए कहीं न कहीं बड़ा कदम कहीं न कहीं बीकेटीसी के द्वारा उठाया गया है। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे थे उत्तराखंड से, जहां पर चार धाम की यात्रा को लेकर इस वक्त से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और हर साल वहां पर कोई न कुछ नया किया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। अब आपको सीधे